महिलाओं से होगी बात, जानेंगे वोटर का मिजाज, जन प्रतिनिधियों से करेंगे सवाल, जनता से पूछेंगे सही सूरत हाल। मध्य प्रदेश चुनाव की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट लेकर मध्य प्रदेश का जन संदेश आ गई है चुनाव एक्सप्रेस, सिर्फ न्यूज आर इंडिया पर। पहले के जीवन में और अब की परिस्थिति में कितना अंतर आया? मैम बहुत अंतर आया। मैं तो जी नहीं पाती, मेरे भूपेंद्र भैया नहीं होते तो। हमारी खुराई नरक हाथी अब स्वर्ग हो गई। भूपेंद्र भैया ने स्वर्ग बना दिया। जितने अपने लड़कों बच्चों से खुश नहीं होती, अपने भूपेंद्र भैया से खुश। हम तो ये कहते जब भी आए तो भूपेंद्र भैया आए हमारे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आर इंडिया के खास कार्यक्रम चुनाव एक्सप्रेस में। और आज हमारी टीम आ पहुंची है खुरई विधानसभा के मेन शहर खुरई में, जहां हम जानेंगे सरकारी व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत, बात करेंगे यहां की जनता से, जानेंगे सरकारी दावों का हाल। और क्योंकि हमारा मानना है कि जनता में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है महिलाओं की, तो जिस तरह से सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं सरकारी योजनाओं को लेकर, तो हम इन महिलाओं से ही बात करेंगे कि इन योजनाओं का लाभ इन महिलाओं को मिल पा रहा है या फिर नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस कार्यक्रम की, बात करते हैं महिलाओं से, जानते हैं यहाँ का हाल। और सबसे पहले मैम, जिस तरह से सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें एक योजना है लाडली बहना योजना, क्या आपको इसका लाभ मिल पा रहा है या फिर नहीं? जी, मुझे लाडली बहना का लाभ मिल रहा है। मुझे शुरू में जो मैंने फॉर्म भरा था उसके बाद से जो पैसे आए हैं लाडली बहना के, पूरी किस्तें बाकायदा मिल रही है। और मेरे भैया ने जो मुझे 1000 रुपये से शुरुआत की है वो बहुत अच्छी। आज हम लोग जिस परिस्थितियों में पहले थे, आज हमारे भूपेंद्र भैया ने हम लोगों को जो 1000 रुपये दिए हैं, उस 1000 रुपये से आज मेरा बहुत मनोबल बढ़ा है। और मैं अपने भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं जो चीज़ नहीं खरीद पा रही थी, मैंने उन 2 पैसों से, लाडली बहना के पैसों से अपने लिए जो नाक की लौंग खरीदी है, तो मैं भैया का दिल से, हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि जो मैं सोने की चीज़ नहीं खरीद पा रही थी परिस्थितियों बस, आज मैंने वो खरीदा है। और मैं अपने भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे 2.5 लाख रुपए का भी लाभ मिला है। मुझे मकान बनाने के लिए पैसे 2.5 लाख मिले। उज्ज्वला योजना का लाभ भी मिला है। मेरे पास पर्ची भी है, मुझे खाद्यान्न भी प्राप्त हो रहा है। मुझे भैया ने सब प्रकार का लाभ दिया है। मेरी खुरई में बहुत अच्छा विकास हो रहा है। मैं अपने भैया का, श्रीमान भूपेंद्र भैया का, शिवराज सिंह भैया का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हम बहनों को इस मुकाम तक पहुँचाया है। आज मैं अपने भैया के कारण इस मुकाम तक आई हूँ, क्योंकि मैं कभी सपने में नहीं सोच सकती थी कि हमारा ऐसा मकान बनेगा। हम लोग इस टूटी टप्प रहते थे, मगर आज हम लोगों के लिए जो हमारे माननीय भूपेंद्र भैया ने किया है, मैं दिल से, हृदय से उनका धन्यवाद करती हूँ। उन्हें बहुत आशीष देना चाहती हूँ कि मेरे भैया बहुत अच्छी विजयी जीत हो गए मेरे भैया की। मैं आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपके अकाउंट में सबसे पहले ये राशि आई थी, तब उन पैसों का आपने क्या किया था? मैंने सबसे पहले पैसे निकालकर मेरी 2 नातनियां हैं मेरी बेटी की, उनके लिए सबसे पहले गिफ्ट खरीदी और उनको दी, तो वो बहुत खुश हुई कि आज मेरी नानी ने मुझे खुद खरीद के दिया। घर की व्यवस्था को देखते हुए किस तरह से परिस्थितियां बदली? आज जो परिस्थितियां हो गई हैं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे से खुश हूँ, क्योंकि भैया ने जो 1000 रुपये शुरू में दिए हैं, आज तो मुझे 5000 रुपये मिल गए हैं। जी, और जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि 2.5 लाख रुपए भी आपको मिले हैं, तो उनका आपने क्या किया? उसका मैंने मकान बनाया। मेरे पुराना मकान था, टूटा फूटा था। मैं 3 टप्पर के मकान में रहती थी और मेरे 50 साल का पुराना प्लाट डला हुआ था। मैं नहीं बनवा पा रही थी, क्योंकि जो मुझे भैया ने 2.5 लाख रुपए, उससे मेरा बहुत अच्छा मकान बन गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, इस योजना के बारे में आपको कैसे पता चला? पेपर में निकला था और मेरे जो वार्ड पार्षद हैं उन्होंने बताया, घर घर आके फॉर्म भरवाए और मेरे भूपेंद्र भैया ने पूरी खुराई में फॉर्म भरवाए, तो हम लोगों को लाडली बहना का फॉर्म मिला, लाभ मिला। जी,
और जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हुरई के विधायक के कामों से खुश हैं या फिर नहीं? बहुत खुश हूँ। भैया हो तो भूपेंद्र भैया जैसा। चलिए ठीक है, और भी महिलाएं हैं यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, माइक उनको दे दीजिए। जी 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 मैम, लाडली बहना योजना का लाभ आपको किस तरह से मिल पा रहा है? लाडली बहना का लाभ मुझे जैसी पहली किस्त आई वैसे ही मेरे अकाउंट में आ गई थी। तो जी। आपने क्या किया उन पैसों का? उन पैसों का, मैं एक छोटे परिवार से हूँ और मैं सिलाई का काम करती थी, तो मैं अपना घर परिवार अच्छे से नहीं चला पा रही थी। तो जो 1000 रुपये मिले और हमें स्कूल की फीस भरने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो हमने वो पैसे निकाल के सबसे पहले अपने बच्चों के एडमिशन में खर्च किया। और जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि आप सिलाई का काम करते हैं, तो पहले की परिस्थिति में और अब की परिस्थिति में कितना अंतर आपने देखा है? हाँ, पहले की परिस्थिति जब मैं काम करती थी तभी पैसे मिलते थे, उतना नहीं मिल पाता था। जो अब 1000 से 1250 रुपये आने लगी तो हमारे लिए एक राहत मिलने लगी। जो मैं ज़्यादा मेहनत करती थी और मेरी तबीयत भी डिस्टर्ब हो जाती थी, लेकिन अब मुझे राहत है। मैं माननीय भैया जी का धन्यवाद करती हूँ, भूपेंद्र भैया जी का, जो उन्होंने ये योजना चलाई और हमारी मदद की। अच्छा, जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया, तो जो आप काम करती हैं सिलाई का, उसको थोड़ा सहारा मिल पाया या फिर नहीं? पैसे मिल पाया मैडम जी, मिल पाया है। वो हम बहुत थक जाते थे, लेकिन अब हम उतने पैसे, जो 1000 रुपये 1250 मिलने लगे, अब हमें राहत मिलने लगी। थोड़ा हम काम थोड़ा कम कर लिया, क्योंकि हमारी तबीयत भी बिगड़ जाती थी, ज़्यादा काम करती थी। तो आपके घर में कौन कौन है? हम हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का लड़की, और हमारे मिस्टर हैं, वो भी प्राइवेट काम करते हैं। जी। तो घर चलाने में थोड़ा फायदा हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा? हाँ, हो पा रहा है। और जिस तरह से भी आपने जिक्र किया बच्चों का, तो जी। क्या उन पैसों से आपने बच्चों के लिए भी कुछ किया? हाँ, उन्हीं पैसे से तो एडमिशन करवा दिया अच्छा, था। एडमिशन कराए हैं जी। आपने। तो और बच्चों की तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रिया मिली जब हाँ, तो मम्मी की बच्चे- तरफ से भी पैसे खर्च होने लगे? तो हाँ, बच्चे भी बहुत खुश हुए, बोलने लगे बहुत अच्छा लगा हमारे लिए मम्मी, जो एडमिशन हो गया हमारी स्कूल में, नहीं तो रुक रहा था अभी। चलिए, ये तो आपने बताया कि जो योजना से पैसे आ रहे हैं उनसे आप क्या करती हैं, किस जी। तरह से। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि जो हुरई विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर जो काम हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, उनको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, यहाँ तो बहुत विकास हुआ है खुरई में, हर जगह काम हुए हैं, ऐसा कहीं नहीं बचा है। जो रोड, मंदिर और आवास योजना, लाडली बहन योजना, गैस कनेक्शन, जो सबके लिए सभी लाडली बहना योजना के अलावा भी किसी योजना का लाभ मिला है आपको? हाँ, हमें आवास के लिए 2.5 लाख रुपए मिले थे। अच्छा। पहले हम ऐसे ही पूरी मतलब परिवार के साथ रहते थे, जगह की दिक्कत थी, तो 2.5 लाख मिले। फिर हमने ऐसी मेहनत से प्लॉट लिया था, तो हमें 2.5 लाख मिले, तो वो बनवा लिया। तो अब हम और हमारे बच्चे सब लोग बहुत खुश होकर रहते हैं। तो अब बनवा लिया, तो सभी लोग उस घर में रहते हैं? हाँ, नहीं, हमारी फैमिली रहती है। अच्छा, पूरी फैमिली जी। उस घर में शिफ्ट हो गई? जी। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि जो यहाँ के विधायक हैं, जी। उनके कामों से आप खुश हैं या फिर नहीं? उनके काम बहुत खुश हैं, उन्होंने इतना विकास किया है हमारे लिए और हमारे शहर के लिए, हम बहुत खुश हैं। चलिए ठीक है, तो लगातार हम महिलाओं से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि यहाँ कितना काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और जिस तरह से लगातार सरकार ये दावे करती है कि उनकी तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ इन लोगों को मिल पाता है या फिर नहीं? महिलाओं के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ इन महिलाओं को मिल पाता है या नहीं? लगातार बात कर रहे हैं। ये लास्ट में एक और महिला, इनसे बात कराइए। हाँ, पर्पल साड़ी में। जी हाँ जी मैम, क्या कहेंगे कि जो लाडली बहना योजना चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, उसका लाभ आपको मिला है या फिर नहीं मिला है? जी मैडम, मिला है, हमें लाभ, पूरा लाभ मिला है। कितने पैसे आए आपके अकाउंट में? 1250 रुपए आए हमारे अकाउंट क्या में। किया आपने उन पैसों का? हमने अपनी बच्ची की ट्यूशन लगा दी है, ट्यूशन की फीस भरते हैं। अच्छा, ट्यूशन की फीस भरती हैं, और क्या करती हैं? बस उसकी ट्यूशन जाती है, दोनों बच्चों की ट्यूशन पढ़ाती है। अच्छा। हम बच्चों को 2 बच्चे हैं आपके घर में? नहीं। कौन कौन है? 4 बच्चे हैं अच्छा, हमारे। 4 बच्चे। 2 लड़का 2 लड़की। जी। एक लड़का विकलांग है। अच्छा, एक हाँ। लड़का विकलांग है। हाँ। तो जो पैसे आपके पास आते हैं, तो हम उनको आप कैसे बच्चों की खर्च- पढ़ाई में लगाते हैं। अच्छा, हाँ, ये काफी दुख की बात है कि एक बच्चा विकलांग है, तो घर चलाने में कठिनाई आती होगी। बहुत।
तो इन पैसों से किसी तरीके की हेल्प मिल पाती है? हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारी इतनी हेल्प मिल रही, भैया ने इतना किया, वो ही बहुत किया। जो जब सबसे पहले पैसे, जो ये राशि आपके अकाउंट में आई थी, उन पैसों का आपने क्या किया था? हमने ट्यूशन की फीस रह गई थी, उसको जमा किया था। अच्छा, 9वीं की लड़की की ट्यूशन फीस रह गई थी, उसको हमने जी। जमा किया था। उसके बाद क्या किया उन पैसों का? उसके बाद अब लड़की 10वीं की ट्यूशन पढ़ रही तो उसमें लगा अच्छा, रहे हैं। लगातार आप पढ़ाई पर पैसे खर्च कर हाँ, रही हम हैं। पढ़ाई पे पैसे खर्च कर रहे हैं। आने वाले समय में इन किश्तों का आप क्या करेंगे? आगे बार खर्चा ही होगा मैडम, घर में बच्चों को ही अच्छा, तो करेंगे। परिस्थिति में कितना अंतर आपने देखा है? बहुत अंतर आया है। जो अब नहीं कर पा रहे थे वो अब ट्यूशन नहीं पढ़ा पा रहे थे, तो ट्यूशन पढ़ा रहे बच्चे को। चलिए, तो आपने ये पैसे अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च किए हैं। जी मैडम। अच्छा, एक सवाल और है, जो यहाँ के विधायक हैं उनके कामों से आप खुश हैं या फिर नहीं? बहुत खुश हैं हम तो मैडम। क्योंकि लगातार ये कहा जाता है, सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं इतने कि हमने सड़कें बना दी, हमने स्कूल बना दिए, लेकिन आखिर काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये तो हुआ है आप ही लोग बताएंगे। हुआ है, काम तो पूरा हुआ है, बाकायदा हुआ है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि योजनाएं जो चलाई जा रही हैं सरकार की तरफ से, और सबसे ज्यादा जो अभी हमने नाम सुना है लाडली बहना योजना, क्या इस योजना का लाभ आपको मिला या फिर ऐसे ही ये दावे किए जाते हैं हवा हवाई? नहीं, उसका लाभ हमारे लिए मिला और माननीय मंत्री जी ने मतलब 5 महीने हो गए हैं, इसका लाभ सब लाडली बहना के लिए भी मिल रहा है और हमारे लिए भी मिला है। हम उसमें यूज मतलब करते हैं, अपनी बच्ची की फीस या कोचिंग वगैरह और मतलब कपड़े वगैरह भी खरीद देते हैं। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं कि हमारे माननीय मंत्री जी ने हम लोगों के लिए कुछ लाभ दिया और मतलब दवाई वगैरह भी, कुछ छोटी मोटी दवाई भी करवा लेते हैं। हाँ, और हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, उनके धन्यवाद हैं हम लोग माननीय मंत्री जी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भैया जी के एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। हम लोग बहुत अच्छा, सबसे पहले जब आपके अकाउंट में वो पैसे आए, आपने सबसे पहले क्या खरीदा? सबसे पहले मैंने अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे। अच्छा। हाँ, हमारे बच्चे बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे मम्मी आज अपने मामा माननीय भूपेंद्र भैया जी ने आपके लिए पैसे दिए, उस कारण हमारे मामा जी ने कम से कम मेरे लिए कपड़े तो दिलवा दिए। हाँ, हम लोग परेशान रहते थे, इस कारण हमारी बहुत सुविधा हुई हमारे लिए माननीय मंत्री जी की तरफ से। हाँ, हमारे माननीय जी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अगर बात करें बदलाव की, तो घर में कितना बदलाव आया, घर की परिस्थितियों में कितना बदलाव आया, और जो परिवार के लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया उनकी तरफ से मिली है? हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और हमारे बच्चे भी कहने लगे कि मम्मी ये मामा ने जो मेरे लिए पैसे भी भेजे, तो बहुत सुंदर लगा हम लोगों के लिए। आने वाले समय में अगर ये इसी तरह से योजना चलती है सरकार की तरफ से, तो आप इन पैसों का क्या करेंगी? मैं अपनी बच्ची के लिए सोचती हूँ कि पुलिस में निकालूं, उसके लिए कोचिंग लगाऊं, पुलिस में निकालूं, उसको आगे बढ़ाऊं। मैं अपनी बच्ची के बारे में सोचती हूँ, उस पैसे के बारे में। यानी कि आप इन पैसों को अपने बच्चों के भविष्य पर खर्च करना चाहती हाँ, हैं? मैं अपने बच्चों के भविष्य पर खर्च करना चाहती हूँ। ठीक है, तो लगातार महिलाओं से हम बात कर रहे हैं कि आखिर जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं वो इन महिलाओं को मिल पा रही है या फिर नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन दावों की ज़मीनी हकीकत क्या है। जी मैम, क्या कहेंगी आपको इस योजना का लाभ मिल पा रहा है? लाडली बहना योजना से आपके जीवन में कोई फर्क आया है? पैसे आपके अकाउंट में आए हैं या फिर नहीं आए? आए हैं मैडम। क्या किया आपने उन पैसों का? पैसों का हम बच्चों की किताबें लुआ देते हैं, कुछ भी खर्चा कर देते बच्चों के बारे में। जी, और बच्चों के ऊपर आप खर्च हाँ, करती हैं? बच्चों के ऊपर कर देते हैं। तो योजना से आपको फायदा हुआ है या फिर नहीं हुआ हाँ, है? हुआ है कि अब बार बार मतलब उन्हें परेशान नहीं करते हैं, बार बार बच्चे पापाओं परेशान नहीं करते। मतलब अच्छा, अब हम खुद ले लेते, मम्मी से ही मांग लेते भी, किताबों कछु भी चाहने पड़ते तो वे हमसे ही मांग लेते हैं। अच्छा, यानी कि पहले वो सिर्फ पापा को परेशान करते थे, हाँ। लेकिन अब मम्मी से भी ले लेते हैं पैसे। तो चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपसे ये जानना जरूरी है कि सरकार जो दावे करती है कि हमने ये योजनाएं चलाई है, हमने ये सड़कें बनवाई है या स्कूल बनवाए हैं, क्या सच में आपने विकास देखा है अपने क्षेत्र में? जैसा खुरई में करवाया है भूपेंद्र भैया ने, ऐसा कहीं भी नहीं लगता है। बहुत अच्छा बनवाया है, हर जगह पे सड़क भी
नल की, पानी की फुल व्यवस्था कर दी है भैया ने, और कछु भी बात को परेशान नहीं करते हैं। बहुत मंदिर अंदिर सब भी बनवा दिए। तो यानी कि क्या आप यहाँ के विधायक से खुश हैं या फिर नहीं है? नहीं, सब लोग खुश हैं उनके भूपेंद्र भैया से। चलिए, और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी मैम, जो सरकार की तरफ से लाडली बहना योजना चलाई जा रही है, उसका लाभ आपने अभी तक लिया है? जी लिया है। अच्छा, तो जो राशि आपके अकाउंट में डाली गई, उससे आपको किसी तरीके का फायदा पहुंचा? क्या किया आपने उन पैसों का? हमारे लिए उन पैसों से बहुत फायदा हुआ है। हमने अपने बच्चों के ऊपर उनको खर्च किया है, बच्चों की फीस भी भरी है और अपने बच्चों के विकास के लिए आगे पैसे लगाए हैं। अच्छा, सबसे पहले जब पैसे आपके अकाउंट में आए, क्या आपको उम्मीद थी कि पैसे आएंगे? जी उम्मीद थी। हमारे भूपेंद्र भैया ने हमारे प्रदेश का इतना विकास किया है, उनके ऊपर हमें बहुत विश्वास है। अच्छा, जब पहली बार पैसे आए उनका क्या किया आपने? जी हमने अपने बच्चों की फीस भरी। और उसके बाद जब पैसे आए तब क्या किया? हम बच्चों की बुकें ली और फिर उसके बाद हमने उनके लिए कपड़े लिए और जरूरत की चीजें लिए। यानी कि घर के खर्च में हाँ, आपने जी। पैसे इन्वेस्ट किए, उसके साथ साथ बच्चों की पढ़ाई पर खर्च हाँ किए। जी, हमने बच्चों पर अच्छा, यहाँ के विधायक कौन है? जी हमारे भूपेंद्र भैया जी यहाँ के विधायक है, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री हैं वो। वो अच्छा। हमारे क्षेत्र में बहुत विकास कर रहे हैं। किस तरीके के विकास आपने देखे हैं अभी तक? देखिए, उन्होंने लाडली बहना योजना चलाई, हम्म, उज्ज्वला योजना चलाई हम्म, और रोडों का निर्माण किया। अच्छा, हरी भरी खुराई, विकसित खुराई। तो फिर इन विकास कार्यों से आप खुश हैं जो आपने अभी गिनाए हैं? जी हाँ, हम अपने भूपेंद्र भैया से बहुत खुश हैं। उनने हमारी खुराई को एक मॉडल के रूप में खड़ा कर दिया है और हम आगे भी भूपेंद्र भैया को चाहते हैं कि वही आगे जीत कर आए। अच्छा, जी। तो आपसे ये भी जानना जरूरी है कि आने वाले समय में अगर फिर से किस्त आती है तो आप उन पैसों का क्या करेंगे? आने वाली किस्त के लिए जो बच्चों के ऊपर उनका भी भविष्य बनाने की सोच रहे हैं कि बच्चों का जो अच्छा विकास हो सके, आगे बढ़ सके, बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी ज़रूरत की चीज़ों के लिए और घर के लिए खर्च करेंगे। तो क्या हर महीने इंतजार रहता है आपको इन पैसों का, इसकी? जी हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी बहनों के बारे में इतना सोच रहे हैं, इतना विकास कर रहे हैं। सभी बहनों उनसे बहुत खुश हैं। हमें हर महीने 10 तारीख का इंतजार होता है और हमारी किस्त अब बढ़कर 1250 रुपये हो गई है और आगे भी और बढ़ेगी। देखिए, हम यही जानने के लिए यहाँ पर आए हैं आप लोगों के बीच में कि आखिर यहाँ पर किस तरीके का विकास हुआ है, यहाँ के जो विधायक हैं वो किस तरीके का काम कर रहे हैं, जो दावे किए जाते हैं, जो वादे किए जाते हैं, क्या वो सच है या फिर नहीं, क्योंकि ये सब तो जनता ही बताएगी, क्योंकि पब्लिक सब जानती है। लगातार ऐसा आपने सुना भी होगा, इसलिए ही हम पब्लिक के बीच में आ गए हैं। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि जो जनता है उसमें सबसे ज्यादा बड़ा रोल होता है महिलाओं का, इसलिए हम महिलाओं से जान रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है उनके क्षेत्र में। जी, एक महिला, इनसे बात करेंगे। मैम, लाडली बहना योजना का लाभ आपको मिल पा रहा है या फिर नहीं? जी दीदी। कितना लाभ मिल पा रहा है? पैसे आते हैं आपके अकाउंट में हर जी महीने? आते हैं। हर महीने? हाँ, हर सही महीने डेट पर आते आ जाते हैं या जी, फिर 10 कभी कभी तारीख नहीं पे। आते हैं? नहीं आ जाते 10 तारीख पे। जब आपके पैसे आ जाते हैं तो आप उनका क्या करती हैं? बस घर खर्च में चला लेते हैं या कुछ अपनी भी जिम्मेदारी रहती है और घर खर्च में हो जाते पैसे। घर में कौन आपका घर संभालता है? हम दोनों संभालते हैं। अच्छा, दोनों हस्बैंड वाइफ। जी। तो आप घर खर्च में किस तरह से पैसों को अरे खर्च जो कुछ करती हैं? जरूरती पूर्ति होती है तो कर लेते हैं, बाकी अपन को भी चाहिए कुछ तो वो ले लेते हैं। जैसे कि आपको क्या चाहिए होता है जो आपने अभी तक अरे लिया? ऐसे अब कुछ नहीं ले पाते, चांदी सोने का तो कम से कम ये रहता है कि पैसे आ रहा है तो मन ले ले। तो क्या क्या लिया अभी तक आपने? अभी तो कुछ नहीं है, 2 महीने से डले। हम सोचा थी अब पायल ले ले करवा चौथ पे। अच्छा, करवा चौथ पे पायल लेने का प्लान किया, उसके लिए आपने पैसे जोड़े हैं। और जब पहली बार पैसे आए थे तब उनको खर्च किया था या जी। उन्हें भी जोड़ लिया था? नहीं, जब तो घर खर्च में कर दिए थे। तब घर खर्च में कर लिए थे। ठीक है। अच्छा, यहाँ के विधायक का काम आपको पसंद है या फिर जी नहीं? बहुत अच्छा है। देखो, स्कूल कॉलेज बच्चों के लिए भी कर रहा है सब कुछ। सड़कें बनवा रहे हैं, नालियाँ बनवा रहे हैं। 2.5 लाख रुपए भी दिए हैं।
अच्छा जी, मकान बनाने के लिए जो हम लोग नहीं बना पाते थे कभी, अब बन गए हम लोग के। यानी कि लाडली बहना के अलावा भी आपने लाभ लिए योजनाओं जी का? जी, 2.5 लाख रुपए मिले हैं। तो इन योजनाओं का लाभ आपको सच में मिला है? जी, हम लोग के मकान बने ना 2.5 लाख में। अच्छा, मकान बने हैं। जी ठीक है, तो अपने विधायक के लिए आप खुश हैं या फिर जी, नहीं? बहुत खुश हैं हम। तो ये कहते जब भी आए तो भूपेंद्र भैया आए हमारे खुरई में। चलिए मैम, क्या कहेंगी जो सरकार की तरफ से लाडली बहना योजना चलाई जा रही है, उसका लाभ आपको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है? जी मिल रहा है, पूरा मिल रहा है। तो क्या करती हैं आप उन पैसों का? मैम बच्चों की फीस भरते हैं। 10वीं बच्चा पढ़ रहा था तो टीचर ने मना कर दिए थे जाने को, तो बच्चा रोने लगा। इतने में 2 दिन में भैया ने डाल दिए तो फिर फीस भर दी। तो जब पैसे आपके अकाउंट में आए उसके बाद जो भी आपका जीवन रहा, उससे पहले के जीवन में और अब की परिस्थिति में कितना अंतर आया? मैम बहुत अंतर आया। मैं तो जी नहीं पाती अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती और मेरे भूपेंद्र भैया नहीं होते तो। कितना अंतर आया? मैं तो जी नहीं पाती। मेरा तो इतना अंतर आया। मेरा पूरा परिवार, मुझे तो जीवन दान दिया भूपेंद्र भैया ने। मेरा ऑपरेशन करवाया, मेरा दवाई करवाया। अभी 10 दिन पहले सीना दर्द हुआ था, भैया ने राय हॉस्पिटल में इलाज करवाया मेरा। अच्छा। मैं मेरी तो जान है भूपेंद्र भैया, मेरी भारतीय जनता पार्टी, मेरे शिवराज भैया। घर में कितने सदस्य हैं आपके? मैं 2 लड़का है, 1 लड़की हूँ मैं, और कोई नहीं है। कमाने वाला कोई नहीं? कोई नहीं है, बस भारतीय जनता पार्टी से लगी हूँ, मेरे भूपेंद्र भैया से लगी हूँ। वे मेरे घर है, वे मेरे परिवार है, वे मेरे भैया है, वे मेरे माई बाप है, वे मेरे भगवान है। तो आपको कैसे पता चला इस योजना के बारे में? मेरे पार्षद ने बताया और कार्यकर्ता है उन्होंने बताया था, और घर घर फॉर्म भरे थे। मेरे घर पे भी फॉर्म भरे हुए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नगर पालिका से कार्यकर्ता, पता चला था मुझे। तो कितनी सहायता मिल पाई आपको अब तक? मैं बोले ना मैम, मुझे पूरी सहायता है। मैं घर से खाना भी मजबूरी थी, खाना भी नहीं खा सकती थी भरपेट। मेरा मुझे ना खाना भी फ्री में, अनाज भी फ्री में मिल रहा है मुझे। अच्छा, किस चीज का ऑपरेशन हुआ है आपका जो आपने जिक्र किया? पेट में दर्द होता था, यहाँ पे नस खराब हो गई थी, तो भैया ने इलाज करवाया। तो कितने दिन में जो ये ऑपरेशन हुआ उसमें कितने दिन लगे? हम तो 3 साल हो गए जब करवाया था भैया ने। और कितने पैसे उनकी तरफ से दिए गए आपको इलाज के लिए? नहीं, भैया ने इलाज करवाया था और 50,000 रुपये दिए थे। अच्छा। हाँ। तो अब आप पूरी तरीके से ठीक हैं? हाँ, पूरी तरीके से ठीक है भैया। जब बार बार पूछते भी हैं, और अभी लखन भैया आए तो उनने भी पूछा था ठीक हो, मैंने कहा ठीक है। अच्छा, तो जीवन में कितना बदलाव जो है आपके आए? जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि पहले आप बीमार थे, उसके बाद ऑपरेशन के लिए पैसे दिए गए और काफ़ी समय लगा आपको ठीक होने में। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? हाँ ठीक है। अच्छा, चलिए और भी महिलाएं हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, हाँ, लाडली बहना योजना का लाभ लिया है आपने? तो वह लाभ तो हमें बहुत मिल रहा। 2.5 लाख मकान को मिले, और हमारी अच्छा। बच्ची को पढ़ाई को मिले। एक दार 10,000 मिले, एक दार 5,000 मिले। और फिर बीमार हो गई सो फिर भैया ने इलाज कराओ, सागर कराओ, फिर भोपाल कर दे, फिर सो 4 बाट में खून दा उनने। अच्छा। खाना हमारा 4 जनों है सब, हमारी खूब व्यवस्था, खूब पैसा, और हमारा बच्चा को भी पढ़ाई को दाई थी 10,000। अच्छा। हाँ, तो घर में कमाने वाले कौन है सदस्य? अब हमारी बच्ची कर रही नगर पालिका में, हम नहीं करता। बड़ी बच्ची जो पढ़ रही, उनने मोबाइल दा भैया ने उन्हें सब। अच्छा। हाँ। जो यहाँ के विधायक है भूपेंद्र सिंह, हाँ। उनके काम से खुश है? हाँ, खुश है। घर मकान बनवा दे सबके अच्छी। हाँ, मकान कितना बनवा। बदलाव आपके जीवन में आया है? बहुत आओ बेटा, हमारा तो घर ही नहीं है, तो अच्छो घर बन गए हमारे तो खूब। यानी कि आप अन्य योजनाओं का लाभ ले रही हैं? हाँ, अन्य भी मिलत फ्री, और सब बहुत सब उनने करवा भैया जी ने, ऐसा तो कब देखो भी नहीं है तो बेटा। अच्छा। हाँ, अगर जैसे कि आप बुजुर्ग हैं तो आपने अपने समय में देखा होगा कि क्या खुरई में विकास हुआ या फिर नहीं हुआ है? नहीं, ये तो नहीं भाव, जब तो भैया ध्यान कराते हैं, ध्यान रखते हैं। हाँ, नाज भी फ्री में मिल रहा हो, और दवाई पैसा मई से चाहने पड़े तो 5,000 फ्री में ले ले आत मकान उनके घर से। अच्छा। हाँ, जैसे कि कोई हाथ पर आ रहा हो, कछु पर आ रहा हो, भैया दे दी, 10,000 दे दी, 5,000 दे दी। समय समय पर सहायता मिलती है आपको? मिलती है बेटा, बहुत सहायता। हमारी तो बच्ची अच्छी पढ़ गई, खूब अच्छे। तो पढ़ाई के लिए भी पैसे मिले हैं आपको? हाँ, मिले हैं। हमारी बच्ची है, अच्छा। 3-4 बेर मिले हैं, 5-5, 10-10 बेटा। चलिए ठीक है, शुक्रिया।
और भी महिलाएं हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या आपको जो सरकार की तरफ से योजना चलाई जा रही है लाडली बहना, उसका फायदा मिला है अभी तक? जी हाँ, मिला है। मैं शिवाजी बाट की हूँ, नुसरत जहाँ अल्पसंख्यक महिला मोर्चा की मंडल प्रभारी हूँ। मंत्री जी ने बहुत सहायता दी है और हमारे घर के सामने किला है, मतलब बहुत पुराना था तो उसको बहुत नए तरीके से बनवा दिया, तो बहुत ही अच्छा लगने लगा घर पर। अच्छा, डोले की जी। और किस तरीके की सहायता मिली आपको? बेना योजना का भी लाभ मिला मेरे लाने, और 2.5 लाख बनाने के लाने वो भी मिली, कुटी भी मिली, आवास का मकान भी मिला, और बच्ची के लाने कोचिंग के लिए मैं फीस भी भर देती हूँ उसमें से। अच्छा जी। जब पहली किश्त आपके अकाउंट में आई तो उसका क्या किया आपने? उसका जब ईद पड़ी थी तो मैंने बच्चों के लाने कपड़े खरीद लिए थे। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि और योजनाओं का भी आप लाभ ले रही हैं। जी। ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपके जीवन में कितना बदलाव आया है? बहुत आया बदलाव। मैं अपने बच्चों के लाने सबसे पहले करती हूँ। पहले क्या, हाँ यही जानना चाहते हैं कि पहले क्या आप कर पाती थी या नहीं कर पाती थी, अब क्या कर लेती हैं? नहीं, अब मैं अपने पैसे आते हैं तो मैं सबसे पहले, मेरी बड़ी लड़की 12वीं क्लास में है तो उसकी कोचिंग के लिए मैं दे देती हूँ इस वजह से। तो आपसे ये जान लेते हैं कि क्या आप यहाँ के विधायक से खुश हैं? भूपेंद्र सिंह ने यहाँ पर काम किए हैं या फिर नहीं किए? नहीं, बहुत खुश है। जब से मैं विदिशा क्षेत्र से बिहार के आई हूँ तो जब से मैं अपने मंत्री जी के लिए देख रही हूँ, पार्टी में काम भी करती हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा। मेरे शिवाजी वार्ड में बहुत विकास हुआ है। ठीक है, चलिए और भी महिलाएं हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगी मैम, आपको लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है? मेरे को नहीं मिल रहा, मेरी बहू को मिल रहा है। अच्छा, बहू को मिल रहा है। हाँ। तो बहू की तरफ से पैसे खर्च किए जाते हैं घर के अंदर? घर के अंदर करती है मेरी बहू। हाँ। दोनों बच्चों की फीस भरी, अच्छा। और जो कुछ बाजार का जाने पड़ता है वो भी ले आती है। और अभी करवा चौथ को पैसे मिले तो दोनों सास बहू को साड़ी भी आ गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। यानी कि आपकी बहू इन पैसों को आपके ऊपर भी खर्च करती है? खर्च करती है हमारी बहू। तो सबसे पहले जब उनको पैसे मिले तो उन पैसों का उन्होंने क्या किया? उन पैसों को तो फीस भरी थी मैडम। फीस भरी थी बच्चों की? बच्चों की। अच्छा। और फिर उसके बाद में खर्च किए थे अच्छा, घर गृहस्थी में। और इसके बाद में जो अभी मिले हैं पैसे, तो साड़ी ले आई दोनों को, सास बहू को। अच्छा, करवा चौथ के लिए। करवा चौथ के लिए साड़ी आप दोनों ने ही ले ली है इन पैसों से? हाँ। अच्छा, ये जानना चाहेंगे क्योंकि आप काफी समय से यहाँ रह रही होंगी, बुजुर्ग हैं, आपको ज्यादा पता होगा कि पहले किस तरीके का विकास यहाँ पर था और अब कितना हुआ है। हमारी खुरई नरघाटी अब स्वर्ग हो गई। अच्छा। भूपेंद्र भैया ने स्वर्ग बना दिया। अच्छा। और डोहेला कभी जाने में डर लगता था। अच्छा। अब जाने में ऐसा लगता है कि घर नहीं आए। डोहेला, मंदिर, सड़क, घर, दौर, सबका लाभ मिला है। यानी कि अपने विधायक भूपेंद्र सिंह से आप बहुत खुश हैं, बहुत खुश। जितने अपने लड़कों बच्चों से खुश नहीं होती, अपने भूपेंद्र भैया से खुश हैं। चलिए ठीक है, और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है आपको? जी मैम। पैसे आते भी हैं या फिर नहीं आते हैं? आते हैं। आते हैं जी। तो क्या करती हैं आप उन पैसों का? बच्चों के खर्च में ले लेते हैं, मेरे खर्च में ले लेते हैं, और मैंने सिलाई मशीन ली है। अच्छा, तो सिलाई मशीन आपने ली है, तो किस तरीके से फायदा आप ले पाती हैं उस मशीन से? कपड़े सिलते हैं। कपड़े सिलती हैं, यानी कि अपना एक छोटा सा रोजगार आपने शुरू कर लिया है सिलाई मशीन के जरिए? जी मैम। तो जीवन में कितना बदलाव आया है? बहुत। जब पैसे आते हैं तो खुशी होती होगी आपको? आती है ना, 10 तारीख का इंतजार रहता है। 10 तारीख का इंतजार रहता है। और जब सबसे पहले पैसे आए थे तब क्या किया उन पैसों का आपने? बच्चों के बैग खरीदे थे, दिलाए थे उन्हें। अच्छा। कोचिंग की फीस भरते हैं। और अब करवा चौथ आने वाला है, उसको लेकर भी कुछ सोचा है खरीदने के लिए? जी, साड़ी वगैरह लाएंगे और कुछ नहीं। अच्छा, साड़ी वगैरह खरीदेंगी आप? अच्छा, ये बताइए कि क्या खुरई में विकास हुआ है? जी हुआ है। किस तरीके का विकास आपने देखा है अपने मौजूदा विधायक भूपेंद्र सिंह के होते हुए? जी मैम, रोड वगैरह बनवाए, मंदिर और ड्रेला सब कचरा गाड़ी आती है। पहले गंदगी बहुत फिरती थी। अच्छा। जहाँ वहाँ कचरा गिड़ंगे लगे रहते थे, कभी झाड़ू वाला नहीं आता। अब आता है रोज। और आपके जीवन में कितना बदलाव नजर आ रहा है आपको? बहुत आ रही है। अच्छा, चलिए और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात कर लीजिए। मैम, जो लाडली बहना योजना है उसका लाभ आपने उठाया है अभी तक?
उसका लाभ उठाया तो है मैंने, लेकिन जो आयुष्मान भैया ने बनवा के दिया था उससे ज़्यादा हमको इतना मतलब सुविधा हुई कि मेरे पति मतलब बहुत ज़्यादा बीमार थे। तो जब हम वहाँ भोपाल ले गए ना JK हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे डॉक्टर 8-10 हज़ार की दवाई लिखते थे, लेकिन हमारे पास पैसा ना था। जब हमने देखा कि अरे यार हम इतने मायूस क्यों हो रहा है, भैया ने तो हमें 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना के दिया है। तो जब हम वो लेके गए ना, तो डॉक्टर लोग बोले कि अरे वाह आपके पास ये था, तो मतलब पूरा इलाज करवाओ आप। मैंने कहा ठीक है। बोले ऑपरेशन, मैंने कहा हाँ ठीक है ऑपरेशन भी करवा। तो इस कारण हमें ना वो आयुष्मान कार्ड इतने काम में आया दीदी, इतने काम आया कि हम कुछ बता नहीं सकते। अब उनको हम ठीक करा के लाए, ऑपरेशन करा के लाए। अब रह गया हमारा मकान, तो भैया ने जब हमारे लिए 2.5 लाख रुपया दिए, तो हमारा मकान भी ऐसा था दीदी कि हम लोग मतलब कोई रिश्तेदार आते थे ना, तो हम लोग को मतलब ऐसा लगता था कि मतलब हम लोग कैसे बैठाएं। लेकिन जब भैया ने 2.5 लाख रुपया दिया ना, तो हमारा मतलब बहुत अच्छा मकान भी बन गया है। और मतलब बहुत खुश हैं हम अपने भूपेंद्र भैया से और शिवराज सिंह चौहान से। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि आपको बीमारी थी, ऑपरेशन हुआ था। नहीं, वो हमारे मिस्टर जी को थी, हार्ट की बीमारी थी। आपके हस्बैंड हाँ, को दिल की बीमारी थी, हाँ। उनको ऑपरेशन के पैसे दिए हाँ बुढ़ावा ना आयुष्मान कार्ड के जरिए। उससे हम मतलब बहुत खुश हुए दीदी। और हमें मतलब नहीं लगता था कि मतलब हम मतलब हार मानेंगे, हम जीत ही होकर आए, हम जीत के आए उस इलाज से। अच्छा, विकास की अगर बात की जाए तो क्या खुरई में आपने विकास देखा बहुत है? कुछ। जब हम यहाँ 10 साल पहले आए थे, मतलब हमारी शादी भी यहाँ 13 साल में हो रहा है, और जब हम आए थे ना, तो हमें मतलब गलियों में मतलब उपट्टा लगने थे, कहीं मतलब अंधेरा लगता था, मतलब कहाँ से जाए, पठार तक आने में डर लगता था। लेकिन धीरे धीरे हम देखते आ रहे हैं कि भैया ने इतना अच्छा खुरई को बना दिया कि नंबर 1 पे चल रही है हमारी खुरई। ठीक है, और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये पहली लाइन में है। जी मैम, सरकार की तरफ से जो लाडली बहना योजना चलाई जा रही है, उसका फायदा आपको मिला है या फिर नहीं मिला है? नहीं मैम, फायदा बहुत मिला है। पहले बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते थे, स्थिति 3 साल पहले बहुत खराब थी हमारी। मकान भी नहीं था, मकान 25 साल से किराए से रह रहे थे। अब तो मकान भी बन गया भूपेंद्र भैया की। लाडली बहना का योजना रश्मि भाभी ने बताई थी, रश्मि दीदी महिला मोर्चा की अध्यक्ष। अच्छा, उन्हीं ने सब करवाया है। अच्छा, जैसा कि आपने अभी कहा कि 25 साल से आप लोग किराए के मकान में रह रहे थे और अब खुद का मकान हो गया। हाँ, पहले माने पुराना मकान था, बड़े भैया बड़ी भाभी रहती हैं, हिस्सा भी था। हमारा अपनी स्थिति ऐसी नहीं थी कि अपन बना सकते। अच्छा, मगर अब मकान भी बन गया और बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ भी रहे हैं। और ये लाडली बहना वाले पैसे मिले तो हमने संगाड़ी के बिजनेस में लगा लिए। अच्छा, तो काम भी कर लिया, घर भी बन गया। हाँ। और जब सबसे पहले आपके अकाउंट में लाडली बहना योजना के पैसे आए, उन पैसों का क्या किया वो भी बताइए। उन पैसों का हमने मंदिर बनवाया भगवान का। अरे, घर में मंदिर नहीं था, भगवान अच्छा। नीचे रखे थे, तो हमने कही पहले भगवान को मंदिर बनवा लो। देखिए, तो बहुत ही श्रद्धा वाली बात है कि आपने उन पैसों को मंदिर बनाने में खर्च किया। अच्छा, परिस्थितियां कितनी बदली हैं, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया, किराए के मकान से फिर अपने मकान में आ गए। हाँ। और बच्चों की पढ़ाई में भी पैसा लगा, मंदिर की इच्छा थी, मंदिर भी बन गया। परिस्थितियां कितनी बदली हैं, पहले और अब में कितना अंतर है? पहले से बहुत फर्क है मैम, अब स्थिति बहुत अच्छी हो गई। पहले तो इतनी माने स्थिति थी कि अकेले बेकमाते और हम घर को खर्च भी नहीं उठा पाते, और 4-5 जगह खाना बनावे भी जाते हैं। हमारा हम 2 जगह जाते हैं, 1-2 जगह को बंद कर दो खाना। अच्छा, तो घर में जो घर का खर्चा है पूरे तरीके से वो आपके घर में कौन उठाता है? हम उठाते और हमारे मिस्टर। अच्छा, दोनों मिलकर अब उठाते हैं। हाँ। पहले सिर्फ हस्बैंड उठाते थे, हाँ, अब दोनों मिलकर उठाते हैं। दोनों माने अब उनकी स्थिति नहीं है ना, उनको ऑपरेशन भाव तो वे चल फिर नहीं पाते ज्यादा। अच्छा, अब मगर सिंगाड़ी को बिजनेस चालू होगा, जो पैसा इकट्ठे निकाल रहे थे 5-6 महीना के, तो सिंगाड़ी में लगा ले। अच्छा, अच्छा, ये बताइए कि यहाँ के जो विधायक है भूपेंद्र सिंह, उनका काम कैसा है? अच्छा है या फिर ऐसे ही है? नहीं, बहुत अच्छा है मैम। इनके अलावा और कोई भी यहाँ तो वो नहीं कर पाए। जो विकास हुआ है यहाँ पर? बहुत विकास हुआ है। जो माने 25 साल पहले खुरई ऐसी थी, अब आप खुरई देखोगे छोटी मुंबई के था खुरई के लाने। अच्छा, छोटी मुंबई जैसा। चलिए, तो आपकी राय है और यही राय हम जानने आए हैं यहाँ पर आप लोगों से बात करने के लिए, और लगातार हम बात कर रहे हैं। शुक्रिया, बैठ जाइए। जी मैम, क्या लाडली बहना योजना का लाभ मिला? हाँ जी, लाडली बहना का पूरा लाभ मिला हमको। आपको उम्मीद थी कि किस्त आएगी सच में बैंक में? नहीं, पूरा विश्वास था कि किस्त आएगी। जो भैया कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, और हमें पैसों से बहुत खुश है। अपना परिवार बहुत अच्छे से चला रहे हैं, अपनी मोड़ियों की फीस भर रहे हैं। क्योंकि मेरी बच्ची एक छोटी
माने छोटी स्कूल में पढ़ती तो मेरे जो पैसे मिले तो मैंने ज्ञानोदय में उसका एडमिशन करा दिया। अच्छा। हाँ कि कितने बच्चे हैं घर में? माने हमारी 2 नात नहीं है, बहू लड़का है। अच्छा। और घर का खर्च कैसे चलता है? बस वो छोटा ये परिवार है, घर का चलता रहता। मानो अब जी पैसे मिलने लगे तो लड़कियां का खर्च उठाने लगे, ट्यूशन लगा दी, फीस भरने लग रही। हाँ। इन पैसों को आप बच्चों बहू को मिलते हैं, हमको भी मिलते हैं। अच्छा, बहू हाँ। को भी मिलते हैं, हाँ, आपको भी मिलते हैं, और घर के खर्च हाँ। में आप दोनों ही मदद करते हैं? दोनों मदद करते हैं जब से। अच्छा, ये बताइए कि क्या खुरई में विकास हुआ है? हाँ जी, बहुत अच्छा विकास हुआ है। ऐसे पहले आज हमको 20 साल हो गए यहाँ पे आए। खुरई में कहीं जाते थे तो ऐसे गली में लगता था कि कहाँ से जाए, रात हो जाती थी तो जाने जाने में डर लगता था। और अब तो ऐसा विकास हुआ है जहाँ चले जाओ रात में या दिन में तो कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं है। अच्छा। और बहुत हर जगह पे लाइट, रोड, नल, हर चीज़ की व्यवस्था है और हर चीज़ सामान्य सुविधा मिल रही है कि हाँ, राशन भी फ्री मिल रहा है। और अच्छा। पानी भी, नल भी, सब हर व्यवस्था, गैस सिलेंडर जी, हर चीज का सुविधा मिल अच्छा। रहा है। जिन सुविधाओं को आपने गिनवाया है और आपने ये भी बताया कि लाडली बहना योजना का आप और आपकी बहू दोनों ही लाभ उठा रहे हैं, हाँ। तो परिस्थितियां कितनी बदली हैं पहले और अब में? अब तो जी बहुत सारी बदल गई है। मान बहुत खुश है, चलो जो टेंशन नहीं रहती कि चलो फीस भरना है तो दोनों मिला के भर देती हैं। अच्छा, टेंशन हाँ, नहीं रहती है हाँ, और फिर टेंशन दोनों नहीं। मिलकर भर देते हैं। हाँ, भर देती हैं। तो यहाँ के जो विधायक है भूपेंद्र सिंह, उनके काम से खुश हैं आप? उनके काम से तो बहुत खुश हैं। और विधायक हो तो भूपेंद्र भैया जैसा हो, और हम हर मनोकामना करते हैं कि सबकी कि वो ही हमारे यहाँ खुरई में विधायक रहें और मंत्री बन के रहें। बस हम तीनों दो बहू हैं, हमें सबको लाडली लक्ष्मी बहना का लाभ मिल रहा है। सबका घर गृहस्थी चलाते हैं, घर में कुछ नहीं होता था वो नहीं पैसे से लेते हैं और सब चलाते हैं हम लोग, और बच्चे पढ़ाते हैं, नाती पोते तो सब। अच्छा। हाँ। यानी कि बच्चों की पढ़ाई में आप लोग मिलकर पैसा खर्च करते हैं, बच्चों हाँ, को पढ़ाते हैं, भविष्य के लिए खर्च कर रहे हैं पैसे। हाँ, उनके लिए खर्च कर रहे हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनकी फीसें वगैरह भरते हैं और स्कूल में भी भरते हैं। अच्छा, क्योंकि आपने बताया कि बहू भी है आपके घर में और फिर करवा चौथ आ रहा है, तो उन पैसों को करवा चौथ पर खर्च करेंगी या फिर से इकट्ठा करेंगी? करेंगी, तीन ही बहुएं करेंगी, हम तो नहीं रहते हैं, मानो बहुएं करती हैं, बहुएं लेती हैं। अच्छा। हाँ। ये बताइए कि यहाँ विकास कितना हुआ है? बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ, बता नहीं सकते जितना विकास हुआ भूपेंद्र भैया ने करवाया है बहुत अच्छे से। इतने गली गली लाइट नल सब कुछ लगवाया है। एक ही गली नहीं रही है कि जो पानी की परेशानी आती है, सबको परेशानी नहीं है। तो आप अपने विधायक भूपेंद्र सिंह से खुश हैं? हम बहुत खुश हैं और वो ही आने चाहिए, भूपेंद्र भैया की जय। चलिए, तो लगातार हम महिलाओं से उनकी राय जान रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर विकास हुआ है या फिर नहीं हुआ है, और जो लाडली बहना योजना में दावा किया जाता है कि पैसे आ जाते हैं, तो ये भी जानना जरूरी है कि ये पैसे समय पर आ जाते हैं या फिर नहीं आते हैं। और हम यहाँ पर बैठे हैं, जो महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि भाई योजना के पैसे आपके अकाउंट में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं तो टाइम पर आते हैं या फिर नहीं आते हैं। आते हैं तो आप उन पैसों का क्या करते हैं, कितना बदलाव आपके जीवन में आया है, ये सब हम जान रहे हैं, बात लगातार कर रहे हैं। महिलाएं, इनसे बात कर लेते हैं। जी मैम, क्या कहेंगी, लाडली बहना योजना का फायदा मिल रहा है आपको? हाँ, मिल रहा। अच्छा, तो जब पहली किस्त आपके अकाउंट में आई, क्या किया? पहली 2 महीना की लेके हम तीरथ चले गए थे परिक्रमा को, परिक्रमा करने। 84 कोस की। अरे 84 कोस, हाँ। ओके। और फिर उसके बाद जब दूसरी किस्त आई, उसका क्या किया? अब हमने अभी 3 महीना से नहीं निकाले। अच्छा, आप जोड़ रही हैं? हाँ, आप उन 2 पैसों महीना को। से। हाँ। तो क्या करेंगी जोड़कर? करवा चौथ पे खर्च करेंगी शॉपिंग में? अब हम कछु ले लेंगे। क्या लेने का इरादा है? कछु चीज वगैरह खरीद ले, सोने की चीज और का कछु भी ले ले। लेडीज की सबसे पहली चॉइस होती है और का सोने की अब चीज, छोटे गोल्ड बच्चे की हैं नहीं, ज्वेलरी। बड़े बड़े लड़का बारे हो गए, सो हम जो कछु लेने से ले ले, बहू को भी लग जाए। अच्छा, हाँ। बहू भी लेती है इस हाँ। योजना का लाभ? हाँ जी, इनको मिला 1000, बहू के इलाज भी। अच्छा, हाँ, हमें भी मिला। तो बहू ने बताया आपको कि क्या खरीदा? उनने साड़ी वगैरह खरीद ली, पायल खरीद ली। अच्छा, शॉपिंग में खर्च किए। हाँ, और ठीक है। अच्छा, ये बताइए कितना बदलाव आपके जीवन में आया है? बदलाव हमारे भूपेंद्र भैया को बहुत बदलाव है खुरई में। अच्छा, और का यहाँ से विधायक बने रहे में। और का तो अपने विधायक हम भूपेंद्र उनसे सिंह बहुत से खुश है, हमारो खुश हैं हम। बहुत खुश। चलिए। तो आज न्यूज आर इंडिया की टीम ने जाना खुरई विधानसभा के खुरई शहर में सरकारी व्यवस्थाओं का हाल। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और जगह,
तब तक चुनाव एक्सप्रेस यूं ही चलती रहेगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। महिलाओं से होगी बात, जानेंगे वोटर का मिजाज, जनप्रतिनिधियों से करेंगे सवाल, जनता से पूछेंगे सही सूरत हाल। मध्य प्रदेश चुनाव की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट लेकर मध्य प्रदेश का जन संदेश आ गई है चुनाव एक्सप्रेस, सिर्फ न्यूज़ आर इंडिया पर।